आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्व के अनेक भागों में कई सभ्यताओं का जन्म हुआ। इसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, चीन की सभ्यता इत्यादि प्रमुख थी। ये सभी सभ्यताएं सामान्यतया नदियों के किनारे विकसित हुई। वैसे ही दुनिया का एक खूबसूरत देश भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा गया है, इसी भारत के बीच विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं से भरा छत्तीसगढ़, जिसका एक छोटा सा अंग तरी घाट, जो दुर्ग के पाटन विकास खंड पर बहती खारून नदी के किनारे पर बसा है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक स्थल में उत्खनन के दौरान रायपुर के जिले आरन के ग्राम रीवा और दुर्ग पाटन तरी घाट में 2500 साल पुराने मानव बस्ती का अवशेष मिले हैं। पुरातात्विक स्थल के खुदाई में आरंभिक ऐतिहासिक काल के आभूषण, प्रस्तर मूर्ति तथा चांदी व तांबे के सिक्के सहित अन्य पुरातात्विक महत्व के सामग्रियों प्राप्त हुई हैं, जो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और पुरातात्विक स्थल को प्रमाणित करता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूरा स्थलों की खोज, सर्वेक्षण और उत्खनन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे छत्तीसगढ़ के जो हड़प्पा संस्कृति की शहरों की तरह ही बाजार भी और शहरों की बसावट के सबूत भी सामने आने से छत्तीसगढ़ में प्राचीन विरासत की धुंधली तस्वीरों में स्पष्टता आने वाली है। इस वर्ष 2022 में राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रस्ताव भेजा गया है। पाटन तहसील के तरी घाट और आरंग तहसील रीवा में उत्खनन किया जाए। इसके बाद ही भारतीय पुरातात्विक विभाग से अनुमति मिलने के बाद रीवा में बंधुआ तालाब किनारे स्थित चंडी मंदिर के पास विस्तृत सीमा में फैले टीले पर उत्खनन का कार्य जारी है। संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उत्खनन से आरंभिक ऐतिहासिक काल के लगभग 2 से 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के एक अल्पज्ञात कालखंड का इतिहास प्रकाश में आने की पूरी संभावना है। 2500 साल पुराने मानव बस्ती के अवशेष मिलने के अलावा उस काल के लोगों द्वारा प्रयुक्त टेराकोटा और धातु निर्मित आभूषण जैसे मनके, चूड़िया, छल्ले, मृण मूर्तियां, गणेश और लज्जा देवी की प्रस्तर मूर्ति, उत्तरी कृष्ण, मार्जित मृत्यु पात्र सहित चांदी के आहत सिक्के, कलचूरी राजा रत्न देवी के स्वर्ण सिक्के, टेराकोटा और धातु के मुहर और मुद्राएं आदि मिल रहे हैं। रावण की जिस मूर्ति के चौराहे पर खड़े हुए थे उसके बारे में बताया गया है कि यह पुरातात्विक नहीं है। पहले तरी घाट गांव के लोग यहाँ दशहरा मनाते थे, अब यह संरक्षित क्षेत्र हो गया है। तब दशहरा दूसरे स्थान पर मनाया जाता था। 10 सिरों वाले रावण की यह मूर्ति युद्ध करने की मुद्रा में बनी है और विशाल धनुष बाण इनके हाथों में है। खुंटियारी बता रहे थे कि चरवाहों और मवेशियों के कारण उत्खनन क्षेत्रों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। उनके निशान मिटने लगते हैं। इन्हें बिना किसी क्षति के संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सभ्यता नदी किनारे पनपती है तो उत्खनन क्षेत्र के पीछे खारून नदी बहती है। दुर्ग जिले के संजारी क्षेत्र से निकलने वाली खारून नदी रायपुर के सीमा से बहती हुई आगे जाकर सिमगा सोमनाथ के पास शिवनाथ से मिल जाती है।